जय श्री कृष्णा। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं देवी राधा रानी की सच्ची और प्यारी कहानी। राधा रानी चली आई एक सेठ की बेटी बनकर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं राधा रानी की कि किस तरह हम सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं तो वे हमारे लिए दौड़े आते हैं, हमारी पुकार को जरूर सुनते हैं। भगवान को भी अपने एक सच्चे भक्तों की उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी कि हमें भगवान की होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी, अगर आपके जीवन में किसी चीज़ का अभाव है तो उसकी जगह भगवान का भाव प्रकट करके आप अपने जीवन में उसकी कमी को दूर कर सकते हैं। आपकी परेशानी बहुत ही कम हो जाएगी। हम आज आपको बता रहे हैं कि किस तरह बरसाना गांव में एक सेठ की पुत्री बनकर खुद राधा रानी आई थी। एक बार की बात है, बरसाना गांव में एक सेठ रहता। वह बहुत ही धनी था। उसके 3 पुत्र थे, परंतु उसकी कोई पुत्री नहीं थी। कुछ समय बाद उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था। सभी पुत्रों की शादी हो गई थी। सभी पुत्र अपने कार्य में व्यस्त रहने लगे थे। अपने बच्चों में अपनी पत्नी के साथ सेठ के दिल की बात सुनने वाला कोई नहीं था। सेठ को शुरू से ही इस बात का बहुत दुख था कि उसकी कोई पुत्री नहीं है, लेकिन अब उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद उसको यह दुख सताने लगा था। वह इस बात को लेकर बड़ा ही परेशान रहता कि उसकी कोई पुत्री नहीं है। एक दिन एक महान पंडित उसके घर आए। उसने दुखी होकर उनसे पूछा कि तुम्हें किस बात की परेशानी है, तुम क्यों दुखी हो। उसने अपना दुख कारण पंडित को बताया। कोई मेरी पुत्री नहीं है, इस वजह से मुझे अपने जीवन में यह अभाव है। मेरी कोई पुत्री क्यों नहीं है? तो पंडित उसको कहता है, लोग यह भी कोई परेशानी है? ये कोई परेशानी की बात है? तुम राधा रानी को अपनी बेटी मान लो। हमारे जीवन में जिस चीज़ की कमी होती है उसको भगवान ही पूरा कर सकता है। परेशान होने से क्या होगा? तुम राधा रानी को अपनी बेटी मानो, उससे अपने दिल की बात कहो। देखना, तुम्हें इस अभाव की कमी कभी नहीं सताएगी। सेठ को पंडित की यह बात अच्छी लगी और वह ऐसा ही करता। राधा रानी की मूर्ति लेकर आता। प्रतिदिन भोजन करने से पहले राधा रानी को भोग लगाता, फिर उसके बाद में भोजन खुद करता। सोने से पहले राधा रानी के साथ खूब बातचीत करता। ऐसे ही करता कि वह दिल से राधा रानी को अपनी बेटी मानने लगा था। वह भूल ही गया था कि उसकी कोई बेटी ही नहीं है। उसे इस बात का अभाव होने लगा। उसकी पुत्री, सच में वह बहुत दिल से उसे अपनी पुत्री मानने लगा था। जब वह बात न करता, न उसे भोजन खिलाता तो उसका मन नहीं लगता। जब वह बात करता और उसके मन को तब भी संतुष्टि मिलती। उसे ऐसा नहीं लगा कि मानो कि उसे एक बेटी मिल गई हो। एक दिन सेठ घर पर चूड़ी बेचने वाला आया और वह उसकी बहुओं को चूड़ी पहनाकर जाती। एक दिन वह चूड़ी बेचने घर पर आई। उसने सेठ के बेटों के लिए, तीनों बहुओं के लिए चूड़ियाँ पहनाई। उसके साथ जब सेठ की बहुएं चूड़ी पहनकर चली गई तो उसके सामने एक और कन्या आई। उसने कहा, मुझे भी चूड़ियाँ पहना दो। चूड़ी वाले ने सोचा शायद सेठ के घर पे कोई मेहमान आई है, तो उसने उसको भी चूड़ी पहना दी। उसके बाद वह चूड़ी वाला सेठ से पैसे मांगने सेठ के दुकान पर पहुंचा। बोला कि चूड़ी के पैसे दे दो, तो उसने पहले से अधिक पैसे मांगे। सेठ ने कहा, तुमने चूड़ी का दाम बढ़ा दिया है क्या? तो उसने कहा, नहीं, मैंने चूड़ी का दाम नहीं बढ़ाया है, परंतु आज मैं 4 को चूड़ी पहना कर आया हूँ। तो उसने कहा, मेरे घर पर तो सिर्फ मेरे 3 ही बहू है। तो उसने कहा, नहीं, मैंने आज 4 को चूड़ी पहनाई है। सेठ ने कहा कि तुमसे कोई गलती हुई है शायद। मेरे घर पर तो 3 ही बहू हैं, चूड़ी पहनने के लिए सिर्फ 3 ही है। तो उसने 3 के पैसे चूड़ी वाले को दे दिए। चूड़ी वाला बिना कुछ कहे पैसे लेकर अपने घर को चला गया। रात को सेठ घर आया। हमेशा की तरह राधा रानी को भोग लगाकर और खूब सारी बातें कर सो गया। उस दिन रात को सेठ ने सपने में राधा रानी आई। कहने लगी, बाबा, तुमने चूड़ी वाले को मेरी चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए?
जब तुम मुझे अपनी बेटी मानते हो, तुमने मेरी चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए? ऐसा कहकर एक लाडली बेटी की तरह रोने लगी। यह सब देखकर सेठ की आंखें खुल गई, वह भी रोने लगा। सुबह हुई, वह चूड़ी वाला के घर गया, बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं उसके पैरों में रख दी। उसने बताया कि तुम कल सच बोल रहे थे, तुमने कल 4 को चूड़ी पहनाई थी। मैंने राधा रानी को अपनी बेटी माना है। तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जिसको राधा रानी के दर्शन हुए। मैं इतने दिनों से उनके दर्शन को तड़प रहा हूँ, तुमने एक बार उसके दर्शन कर लिए। यह बोलकर रोने लगा। बोला कि तुम्हें चूड़ी का जो दाम चाहिए ना, जो मुझसे मांग ले। यह सुनकर मनहार की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने मन में सोचा, जब मुझे खुद राधा रानी के दर्शन हो गए तो इससे ज़्यादा मैं और मुझे क्या चाहिए। उसने सेठ के सामने हाथ जोड़कर कहा, तुम्हारी वजह से मुझे राधा रानी के दर्शन हुए हैं, जिससे मेरा जीवन सफल हो चुका है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जब हम भगवान को दिल से पुकारते हैं, उसकी पूजा अर्चना करते हैं, तो वह कैसे हमारे पास दौड़े चले आते हैं। आशा करती हूँ कि आपको भी ये कहानी अच्छी लगी होगी। आप भी अगर किसी वस्तु को लेकर दुखी हो तो भगवान से प्रार्थना करना, आपकी प्रार्थना भगवान जरूर सुनेगा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।